ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर चीन को कोने कर दिया जाएगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? चीन ने रास्ता बदल लिया और अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि चीन और भारत के बीच व्यापार अब अरबों डॉलर का नया रिकॉर्ड बना रहा। अमेरिका के टैरिफ और धमकियों के बीच ये खेल कैसे पलटा, आज हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि खुलने वाला है अमेरिका का ट्रम्प कार्ड। दरअसल ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन से भारत का आयात 12.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे बड़ा कारण एप्पल का आईफोन प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि आईफोन का प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट हो रहा तो चीन को फायदा कैसे? यही तो असली ट्विस्ट है। भारत में असेंबली तो हो रही है, लेकिन चिप्स, पुर्जे और मशीनरी अब भी चीन से ही आ रही है। सिर्फ जुलाई 2025 में चीन ने भारत को लगभग 1 अरब डॉलर के कंप्यूटर चिप्स भेजे। इसके अलावा अरबों डॉलर के फोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भारतीय फैक्ट्रियों तक पहुंचे। यानी एप्पल की मेड इन इंडिया कहानी के पीछे भी मेड इन चाइना का तड़का लगा हुआ है। अब मजेदार बात सुनिए, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यापार उस वक्त हो रहा जब अमेरिका ने चीन और भारत पर हाई टैरिफ लगा रखे हैं। ट्रंप प्रशासन ने सोचा कि टैरिफ बढ़ाओ, चीन की, भारत की कमर टूट जाएगी, अमेरिका जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या? चीन ने अपनी रणनीति बदली, भारत के साथ वो उतर गया। भारत अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट पकड़ चुका है। यूरोप में भी नया ग्राहक ढूंढ लिया गया है। जेपी मॉर्गन के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट साजिद चिनाय ने ब्लूमबर्ग को बताया कि चीन ने बड़ी चतुराई से यूरोप सहित अन्य बाजारों को खोज लिया है, जिसने अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का असर कमजोर कर दिया है। यानी अमेरिका ने टैरिफ का हंटर उठाया, लेकिन चीन ने मार्केट बदलकर पूरा गेम ही पलट दिया और भारत ने वही किया जैसे कि चीन ने किया। यानी कि भारत ने चीन से ज्यादा रफ्तार से मार्केट पकड़े और अमेरिका के टैरिफ को फुस कर दिया। और अब हालात यह है कि भारत चीन का सबसे बड़ा नया ग्राहक बन चुका है। ऐसा ग्राहक जिसकी वजह से चीन को अमेरिका का घाटा पूरा करने में मदद मिल रही है। ब्लूमबर्ग और भारतीय दूतावास के आंकड़े साफ कहते हैं कि 2024-25 में चीन से भारत का आयात 113.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन भारत का चीन को निर्यात सिर्फ 14.25 अरब डॉलर रहा। यानी सिर्फ एक देश चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगभग 99.21 अरब डॉलर का रहा। अब जरा पुराने आंकड़े देख लीजिए। 2014-15 घाटा था 48.45 अरब डॉलर, 2017-18 घाटा था 63.05 अरब डॉलर, 2021-22 घाटा था 73.01 अरब डॉलर और 2024-25 घाटा था 99.21 अरब डॉलर। सीधा मतलब भारत की फैक्ट्रियों को जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, उतनी ही तेजी से चीन कैश कमा रहा है। भारत से चीन को जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती थी, वो ज्यादातर कच्चा माल, लो आयास, झींगे और अरंडी का तेल जैसे चीजें हैं। जब चीन हमें भेज रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, चिप्स, लिथियम आयन बैटरी और उर्वरक, यानी गेम साफ है। हम कच्चा देते हैं, चीन पैसा और टेक्नोलॉजी बनाता है। अब जरा अमेरिका की साइड से देखिए। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सोचा कि हम चीन को अलग कर देंगे, वो अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन चीन ने नई चाल चली, भारत, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में शिपमेंट्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिए, यूरोप में भी एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एनालिस्ट चांग शू और डेविड कू का कहना है कि चीन की ये स्ट्रेटजी अमेरिकी टैरिफ, अपनी इंटरनल इकोनॉमी और बुजुर्ग होती आबादी के दबाव से बचने में मदद कर रही है। सीधा मतलब है कि अमेरिका के टैरिफ का असर तो हुआ, लेकिन चीन ने नया रास्ता ढूंढ लिया और सबसे बड़ा रास्ता बना भारत। अब सवाल उठता है, क्या भारत इस बढ़ते घाटे को लेकर चिंतित नहीं है? बिल्कुल है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में हफ्तों में 50 से ज्यादा डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। खासकर चीन और वियतनाम से आने वाले सस्ते सामान की जांच हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की हाईटेक असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चीनी पार्ट्स पर निर्भर है। आईफोन प्रोडक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक तरह से नाजुक संतुलन है। भारत को विदेशी निवेश और प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन चीन के बिना ये चेन फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। अब आपसे सवाल है, क्या भारत को इसी तरह चाइना से सामान लेना चाहिए और क्या इस गेम में इसी तरह फायदा उठाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।